माजी में हमने अपने कई प्रोग्राम्स में सिस्टम में मौजूद ऐसे बदनुमान लोगों की न सिर्फ निशानदही की है, बल्कि उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार भी अदा किया है, जिनकी वजह से एक आम आदमी अपने हक से महरूम रहता है या फिर ज्यादती का निशाना बनता है। हमारे ही दरमियान पनपते ये वो माशरे के नासूर हैं कि जिन्होंने एक आम आदमी से उसके जीने का हक तक छीन लिया है। चंद रुपयों की लालच में ये लोग मरीज के मुंह से दवा चुराकर बेच देते हैं, हकदार की नौकरी छीनकर उसका रोजगार बेच देते हैं, कुछ रकम के एवज गरीब को मिलने वाला इंसाफ बेच देते हैं। यहाँ तक कि अब इन लोगों की भूख इस हद तक बढ़ गई है कि उन्होंने हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तक बेच डाला है। ये वो लोग हैं जो हर दौर में अपना काम बड़ी चालाकी से सरअंजाम देते हैं और अक्सर एहतिसाबी अमल से बच निकलते हैं। लेकिन टीम खुफिया ऑपरेशन ने बीड़ा उठाया है ऐसे लोगों को बेनकाब करने का। हर साल अरबों रुपए का सरकारी बजट और साथ साथ गैर मुल्की इमदाद पाकिस्तान में तालीम के फरोग के लिए खर्च किए जाते हैं। इस रकम का मकसद होता है मजीद स्कूलों का क़याम और उनकी मरम्मत, साथ साथ असातिज़ा की तरबियत, बच्चों की स्कूल तक रसाई और ख़ासकर उनमें मुफ्त किताबों की फरहमी। लेकिन अरबों रुपए की इमदाद और हुकूमती दावों के बावजूद पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों में तालीम का मेयार जू का तू है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बदउनवानी है। टीम खुफिया ऑपरेशन आज करेगी ऑपरेशन एक ऐसी ही बदउनवानी के खिलाफ। पाकिस्तान का सूबा सिंध, जहां करप्शन के नए रिकॉर्ड्स आए दिन बनते और टूटते रहते हैं, मगर सिंध हुकूमत ऐसी सोई है कि जागने का नाम तक नहीं लेती, और अगर ये जागती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने कारनामे बयान करने को। मगर हकीकत कुछ यूं है कि इंतजामिया की करप्शन को आड़ बनाकर यहाँ सरकारी मशीनरी से जुड़ा हर छोटा और बड़ा एहलकार पैसे बनाने में मसरूफ है, और इंतजामिया अपनी बदउनवानी छुपाने के लिए नासूर की तरह फैली इस बदउनवानी को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं करती। पाकिस्तान की बिगड़ती माशी सूरत हाल में उम्मीद की एक वाहिद किरण हमारा मुस्तकबिल यानी हमारे बच्चे हैं, जो अगर अब भी तालीम से महरूम रहे तो न जाने पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। सोचकर भी डर लगता है। लिहाजा टीम खुफिया ऑपरेशन ने बीड़ा उठाया है तालीम से जुड़े नासूर तल्फ करने का। सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार से तो आप सब वाकिफ हैं, जहां असातिज़ा की गैर हाजिरी और पीने के पानी तक से महरूम ये बच्चे अब महरूम किए जा रहे हैं मुफ्त किताबों से भी। पाकिस्तान के ये बच्चे जो स्कूल में बगैर पानी, टूटी फूटी डेस्कों पर या फिर जमीन पर गर्मी में बगैर पंखे के असातिज़ा की हाजिरी के मरहूने मिन्नत कुछ तालीम हासिल कर पाते हैं, तो वो अब भी इनसे छीनी जा रही है और बदले में इन बच्चों को एक तारीक मुस्तकबिल की जानिब धकेला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ चंद रुपयों की खातिर। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद वो लोग हैं जो तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, जिनकी जिम्मेदारी तालीम का फरोग है। इन स्कूलों की वजह से ही इनके घरों में चूल्हे जलते हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन का नुमाइंदा पहुंचा है औरंगी टाउन में वाक़ एक सरकारी प्राइमरी स्कूल, जिसका नाम है इस्लामिया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बाबा शाह विलायत, जहां मौजूद नासिर नामी चौकीदार से हमारे नुमाइंदे ने तलबा और तालिबात को मुफ्त फराहम की जाने वाली किताबों की खरीदारी के सिलसिले में गुफ्तगू की। हमारा नुमाइंदा एक बुक स्टॉल मालिक बनकर नासिर नामी चौकीदार से प्राइमरी और सेकेंडरी की किताबों की खरीदारी के सिलसिले में इस शख्स का भरोसा जीत रहा है, जिसने बड़ी बेबाकी से अपने आप को यहाँ का करता धरता साबित करके दोपहर की शिफ्ट में लगने वाले प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर से मिलने का कहा, जो हमारे नुमाइंदे को प्राइमरी यानी पहली से 5वीं क्लास तक की किताबें फराहम करेगा। मैं हूँ ना, सब कुछ तो मैं ही हूँ। अच्छा, वैसे आपका है क्या होता है? यहाँ चौकीदार हूँ। चौकीदार तुमको पता है सब कुछ है। ये बात है। नहीं, अगर कुछ मिठाई वगैरह देनी होगी तो उनको मैं भी दे दूँगा।
कोई मसला नहीं। नहीं क्या मैं ज़रूरत अपनी है, तरफ से दे दूंगा। क्या ज़रूरत है? मैं जब बोल दूँ आपको वो फिर मिठाई लंबी मिठाई हो जाती है। नहीं हमने देख मैं लिया। यार एक टाइम का काम नहीं करना चाह रहा हूँ ना मैं, आप समझे नहीं, मैं रेगुलर बेसिस पे करना चाह रहा हूँ। अब एक काम करें, पहले 2 बजे इसके पास आ जाए, हाँ। मैं इसे मिलवा देता हूँ। सही। ये अगर देता है तो ये साइड में रख देगा, मैं इसे लेके फिर आपको दे दूंगा। फिर शाम को आओगे तो फिर वहाँ भी दिखा दूंगा मैं आपको। सही 10 kg सही। ये कर सकता हूँ मैं। मुलाकात से ये साफ जाहिर हो गया कि इस्लामिया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बाबा शाह विलायत में सरकारी किताबों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। इसीलिए हमारा नुमाइंदा चौकीदार के कहने पर ठीक 2 बजे दोबारा स्कूल पहुंचा। स्कूल में दाखिल होते ही हमारा नुमाइंदा आसिफ नामी प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के कमरे में दाखिल हुआ और वहां स्कूल के चौकीदार नासिर का नाम लिया, जिस पर हेडमास्टर चौकीदार का नाम लेने पर ही मामला समझ गया और हमारे नुमाइंदे को अलमारी में रखी किताबों के सेट दिखाने लगा। नासिर भाई से बात हुई थी बुक्स के हवाले से। कौन कौन सी बुक्स हैं आपके पास? प्राइमरी सेट बने हुए या एक बुक है? हाँ ये वो किताबें हैं जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त फराहम की जानी है, मगर ये जालिम किस बेबाकी से इस कीमती सरमाए की दुकानदारी में मसरूफ है, आप खुद देख सकते हैं। साथ साथ ये हेडमास्टर गुटखा या मावा जैसी कोई चीज़ मुसलसल चबा रहा है कि जैसे किसी गोश्त की दुकान पर बैठा कसाई। पूरा सेट बना हुआ है। ठीक है, इसी का सेट पूरा मुझे ये पूरा देना है। ठीक है। ये यहाँ से मैंने ये सेट जितना बना हुआ ना, ये भी उसके अलावा भी है। ठीक है, ले लेंगे, जितना भी होगा ले लेंगे। और आप बस ये करना कि आपके पास अपने टोटल सेट मौजूद है ना, सब मुझे काउंट करके क्लास वाइज आपने मुझे सिर्फ एक SMS कर देना। ये देखिए, इन किताबों पर हुकूमत सिंध की जानिब से मुफ्त फराहमी की मोहर वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। किताबों की डील जारी है और तरीक़ाकार हेडमास्टर की जानिब से बताया जा रहा है। ये मनाजिर इंतहाई अफसोसनाक होने के साथ साथ इंतहाई मायूस कुन भी हैं, मगर उम्मीद का दामन छोड़ना गुनाह है। और मुझे बता देना कि किस दिन आप डिलीवरी कर सकते हो, उस दिन आ जाऊँगा, आपको पेमेंट हैंड टू हैंड कर दूँगा। आपको एक समझा जरूरी किताबें हैं ना, जैसे चौथी क्लास का इंट्रोडक्शन चाहिए या फला किताब का ये दूसरी किताबें हैं। ठीक है, एक आपने बना लिया 7 एक क्लास का, फिर 5वीं की एक क्लास है, उसके प्राइस मैं क्वांटिटी गिन करके उसमें प्राइस आपको पता चल जाएगा। एक जुमा है ना, कल हाँ। की होगी, चलो फिर हफ्ते में कर लेंगे। हफ्ते को कर लेंगे। ठीक है, तो आइएगा, फिर मैं ना मिलूँ तो फायदा है। हाँ ये भी बेहतरीन। हमारे नुमाइंदे से मामला तय होने के बाद आसिफ नामी हेड मास्टर ने एक रोज छोड़कर हफ्ते के रोज हमारे नुमाइंदे को स्कूल बुला लिया, जहां पर वो सैंपल के तौर पर उससे किताबों की खरीदारी भी करेगा। और बाकी इंशाल्लाह पीर को कर लेंगे। ठीक है, टीम खुफिया ऑपरेशन का नुमाइंदा एक मरतबा फिर इस स्कूल में दाखिल हो गया है, जहां इसे किताबों की खरीदारी करनी है, मगर स्कूल में दाखिल होने के बाद इसे मालूम हुआ कि हेड मास्टर अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे हैं। हमारा नुमाइंदा स्कूल के पियोन से मजीद मालूमात हासिल कर रहा है और साथ साथ उसे हेड मास्टर से राब्ते के लिए भी कह रहा है। यार अगर आप एक बार कॉल कर लेते ना तो मेरे लिए भाई बहुत आसान है, फिर मैं फ़ोन पे भी बात कर लूँगा ना, तो मुझे मसला नहीं होगा। फोन करके बात कर लेना। नहीं, बात मेरी हुई थी, मैं ये चाह रहा था कि मुझे एक एक बुक दे दें आज,
किसी भी क्लास की, ताकि मैं जाके अपने भाई को दिखा डील कर लूँ। कोई भी एक बुक मुझे दे दो। मुझे पता ना कौन कौन सी दिखाई है तो सारी ये वो उधर भी पड़ी हुई थी कट्टे के अंदर, वो भी बोल रहे थे, ये भी बोल रहे थे। इसके मुताबिक हफ्ते के रोज़ स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है, लिहाजा असातिज़ा देर से ही आते हैं। इसके बाद हमारा नुमाइंदा स्कूल से बाहर चला गया और आसिफ नामी हेडमास्टर का इंतज़ार करने लगा। जो कि कुछ देर बाद स्कूल पहुंच गया, जिसके बाद उसने पियून को कहकर किताबें निकलवाना शुरू कर दी। किताबों को क्लास की दर्जाबंदी के हिसाब से सेट बनाकर स्कूलों में भेजा जाता है और इसी तरह ये शख्स इन किताबों को सेट्स की शक्ल में टेबल पर रख रहा है ताकि अंदाज़ा कर सके कि इस वक्त इसके पास कितनी किताबें मौजूद हैं। किताबों का ढेर जमा हो चुका है और यहाँ हेडमास्टर के अलावा मजीद असातिज़ा भी बैठी हैं जिनके सामने इन किताबों की फरोख्त जारी है। हम लोग 50% ऑफ पे लेते हैं। यहाँ बैठी टीचर ने एक और इंकिशाफ किया कि अभी तक इस स्कूल के तलबा और तालिबात को किताबें फराहम नहीं की गई हैं। तकरीबन लोग आ रहे हैं पूछने किताब कब मिलेगा, किताब दिया नहीं लोगों ने। तकरीबन लोग आ रहे हैं पूछने किताब कब मिलेगा, किताब दिया नहीं लोगों ने। अभी मैं बाइक पे जितनी आसानी से ले जाऊंगा, बाकी फिर मैं पीर को उठा लूँगा इंशाल्लाह। गाड़ी लेके आऊँगा, 2-3 और भी स्कूल से लेनी है तो एक ही बार मैं ले जाऊँगा। हमारे कुछ स्कूलों में सप्लाई भी है ना, तो वो भी हम उनसे डिमांड करते हैं। NCRC स्कूल है हाँ। बाबाए कौम की तस्वीर के नीचे बैठा ये उस्ताद इस कौम के बच्चों की किताबें बेच रहा है। ये मनाजिर देखकर लालच और बदनुमानी में डूबे अफराद को कोई एहसास तक न हो, मगर जिन्होंने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं और जो इस मुल्क से सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो ये जानते हैं कि ये मनाजिर कितने दिलखराश हैं। सही तो कर लो हिसाब, आपके पास है। और ये नीचे पड़ेगी, पर ये इधर 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 इसके नीचे होगा। टोटल बता दो मुझे। वक्त गुजरता गया और टेबल पर किताबों के ढेर बेचने के लिए लगा दिए गए, जिसे ये मनाजिर ये ख़वातीन असातिज़ा भी देख रही हैं। यकीनन ये भी इस जुर्म में मुलव्विस हैं। इस टीचर के अल्फाज दोबारा सुनिए। इसके मुताबिक बच्चे बार बार असातिज़ा से रुजू कर रहे हैं कि उन्हें अब तक किताबें फराहम नहीं की गई हैं, जबकि यहाँ इन्हीं किताबों की फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। तकरीबन लोग आ रहे हैं पूछने किताब कब मिलेगा, किताब दिया नहीं लोगों ने। तकरीबन लोग आ रहे हैं पूछने किताब कब मिलेगा, किताब दिया नहीं लोगों ने। बाइक पे थोड़ा मसला होगा, मैं इसलिए थोड़ा कम लेके जा रहा हूँ। 5वीं और चौथी की तमाम किताबों का हिसाब लगाया जा रहा है कि मुकर्ररा कीमत से आधा करके उनकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सके। 2 4 हो गए और ये 2 3 हो गए, ये 5 और 2 5 और बाकी ये आप कहीं साइड पे कर दो। सही है, इसको मैं चला पीछे को आऊँगा। इन किताबों की डील तय हो जाने के बाद हमारा नुमाइंदा कुछ सेट अपने साथ ले जा रहा है, जिसकी रकम उसने अदा कर दी है और बाकी किताबें वो वादे के मुताबिक बरोज पीर उठाएगा। बाकी और बाकी इंशाल्लाह पीर को कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये किताबें मार्केट में 2 से 2,500 रुपए में फरोख्त की जाएंगी, जिन्हें हमारे नुमाइंदे ने 1100 रुपए की रकम देकर हासिल किया है। ये देखिए,
इन किताबों पर लगी हुकूमत सिंध की मोहर वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। साथ साथ इन किताबों के पीछे कीमत के खानों में मुफ्त लिखा हुआ है, जिसे बुक स्टॉल मालकान मार्कर से छुपा देते हैं। लेकिन इस मोहर के साथ ये किताबें अक्सर बुक स्टॉल्स पर बिकती दिखाई देती हैं। किताबों के सैंपल हासिल कर लिए गए और खुफिया रिकॉर्डिंग भी बना ली गई। अब वक्त था इस मामले के ड्रॉप सीन का, जिसके लिए हमें जरूरत थी मुताल्लिका इदारों की। टीम खुफिया ऑपरेशन ने राब्ता किया है डिप्टी कमिश्नर से, जिन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर मोमिनाबाद के मुख्तियार कार से हमारा राब्ता करा दिया। मुताल्लिका मुख्तियार कार मोमिनाबाद को तमाम मामले से आगाह किया गया कि इनके इलाके में एक स्कूल हेडमास्टर हुकूमती कोटे की मुफ्त फराहम की जाने वाली किताबों की फरोख्त कर रहा है, जिस पर मुख्तार कार मोमिनाबाद थाना इकबाल मार्केट रवाना हुए, क्योंकि ये स्कूल हुदूद के एतबार से इकबाल मार्केट थाने की हुदूद में आता है और सब डिवीजन है मोमिनाबाद। कितनी किताबें ली आपने? मैंने आज इससे 2000 तकरीबन 3500 की खरीद ली आज। इन्होंने खरीदी है नहीं खरीदी? ये इन्होंने सुने मेरी बात में बता, खरीदी है नहीं खरीदी? इन्होंने बोला कि मैं जो है ना किताबें मैंने खरीदी, इन्होंने दिया पैसे ये रखे हुए। तो आपको मुफ्त में देते हैं किताब? कितने में देते हैं? 100 रुपये लेते हैं, बोलते हैं 100 रुपये देंगे तो लेंगे। टीम ने अपने नुमाइंदों को स्कूल रवाना कर दिया है ताकि वो मजीद रकम देकर बाकी किताबें भी हासिल कर लें। और इसी दौरान पुलिस और मुख्तियार कार साहब इस हेडमास्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर सकें। तो आप ये क्वांटिटी कर लें। ठीक है, सारा मेरे लिखा हुआ। आज ऐसा करते हैं, मेरे पास अभी जो अवेलेबल है, मैंने ना वो डिलीवरी की है ना। स्कूल में दाखिल होते ही हेडमास्टर से हमारे नुमाइंदे ने बकिया किताबों की रकम और पिछले बकायाजात का हिसाब किताब शुरू कर दिया। इस दौरान हमारा दूसरा नुमाइंदा भी बड़ी होशियारी से इन मनाजिर की वीडियो बनाता रहा। आप सुन सकते हैं कि यह हेडमास्टर किस महारत से किताबों की फरोख्त में मुलव्विस है और किस तरह ये हमारे नुमाइंदे से मुस्तकबिल में मजीद किताबों की खरीदारी का तरीक़ाकार वज़ा कर रहा है। 5,625 रुपये बन गए। ठीक है, 5 का सही है ना। तो आज मैं आपसे उतना ही लेके जाऊंगा जितना कि मैंने आपको पे किया। 5 का है 450, मकसद हाँ 450 मैं 225 50% ऑफ है। और ये जो 1 और 2 इसके अंदर हमने आपको स्पेशल दिया पैकेज, ये 150 कर दो। वैसे 250 का हम देते हैं, आप 150 कर दो। इस हेडमास्टर ने तहिया कर रखा है कि वो हमारे नुमाइंदे को तमाम किताबें फरोख्त करके ही सुकून लेगा, लिहाजा वो अलग अलग किताबों की कीमत का तयन करने के लिए हमारे नुमाइंदे को मशवरा दे रहा है। अब मैं ये कह रहा था कि तौर पे इस्लामियात है, ठीक है, इसके फर्क इसका आप एक वीडियो बना के दे दें। सही, मैं आपको बना दूंगा। मैं अब जैसे कि मेरे पास 100 पीस है, हाँ, 100 पीस क्या इतने का है, इतना होगा, सही, आपको किनके दे दूंगा। चलो सही, ऐसा मैं कर इस तरह मैं शीट बना करके, ठीक है, बुक वाइज यहाँ पर वो ऐसा करेंगे ना, हमारे पास एक्सेल के ऊपर पूरी चीज़ें बनी होगी, तो आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके बाद मजीद रकम अदा कर दी गई और मजीद किताबें हासिल कर ली गई हैं। इसी दौरान हमारे दूसरे नुमाइंदे ने हमें मुत्तला कर दिया है, जिस पर मुताल्लिका मुख्तियार कार पुलिस के हमरा इस स्कूल की जानिब रवाना हो गए हैं। ठीक है, ये दूसरी जानिब कुछ किताबें उठाकर हमारा एक नुमाइंदा ये कहकर बाहर निकल आया कि वो गाड़ी का इंतजाम करने जा रहा है। क्या नाम है आपका? जरा खड़े हो जाएंगे जरा। आपका यहाँ उधर क्या है? मैं यहाँ की HM HM है? मैंने इनको बोला था। आप
हेड मास्टर है? जी, हेड मास्टर की जिम्मेदारी यही बात किया सर। जी हाँ, मैंने अभी भी यही बात किया। आप आ रहे हैं, बोले नहीं मैं नासिर से मेरी बात हो गई। सरकारी अफसर है जी। कितने अरसे से? मैं यहाँ 24 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं? जी। ये किताबें हैं कितने अरसे से आ रही हैं? ये तो अभी 5-6 साल से मुस्तकिल आ रही हैं? यहाँ पुरानी है जी। बच्चों को देने के लिए जी, पढ़ाने ताकि मुफ्त दे बांट सके? जी हाँ, वो मुफ्त बांटने ये है। मैं सारे बंडल मुफ्त के हैं? जी। वही किताबें जो बच्चों को मुफ्त में देनी वो चाहिए? नहीं देना है, ये अभी मना किया गया, पुरानी किताबें नहीं देना, नई किताबें देना। तो किसी को किताबें बेची? नहीं बेचे हमने। किसी कम कीमत पे बेची? नहीं, आधी कीमत पे बेची? बिल्कुल नहीं। मुफ्त में दे दी हो किसी को? मुफ्त में अगर हमारे स्कूल सेकेंडरी स्कूल के हैं। लड़का आया हो यहाँ पर थोड़ी देर पहले किताबें लेके गया हो? नहीं। कितनी किताबें ली आपने? मैंने आज इससे 2000 तकरीबन 3500 की खरीद ली आज। उन्होंने खरीदी है नहीं खरीदी? इन्होंने सुने मेरी बात में बता, खरीदी है नहीं खरीदी? इन्होंने बोला कि मैं जो है ना किताबें मैंने खरीदी, इन्होंने दिया पैसे ये रखे हुए हैं। ये पैसे आपके पास ही निकले ना? ये पैसे इन्होंने ही आपको दिए ना? इनसे यही बात करूँगा भाई, मैं कभी ऐसा काम किया नहीं हूँ और भी नहीं किया। हाँ, ये पैसे इन्होंने ही आपको दिए? इन्होंने दिए मुझे। आपने इनसे लिए? जी। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। भाई मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। नहीं तो ये क्या, इनके पास सारी वीडियो है, ये आप इसको पढ़ना आता है? क्या लिखा हुआ है? बच्चों के लिए मुफ्त फराहमी। मुख्तार साहब एक बात बताएं, ये शख्स सामने है अभी जी, ठीक है, पैसे इनके पास से निकल आए, क्या किसी भी सूरत में चाहे टेंट लगाना हो, बैनर बनाना हो, क्या इनको ये इख्तियार है कि ये वो किताबें जो मुफ्त में दी जाती हैं उनको बेच सकें? कतई तौर पर नहीं, ऐसा तो कानून में कोई भी प्रोविजन नहीं। किसी भी नए काम के लिए, मस्जिद में देने के लिए भी ये चीज़ें, किताबें नहीं बेची जा सकती। ये शख्स जो अपना जुर्म मानने को तैयार न था, अब इससे एहसास हो गया है कि इसके बचने का कोई इम्कान नहीं। इस कमरे में मौजूद अलमारियां किताबों से भरी हुई हैं, जो कि तलबा से 100 रुपए लेकर उन्हें दी जाती हैं। जबकि इस बार तो बच्चों को तकसीम से कबल ही हेडमास्टर साहब ने ये किताबें बुक स्टॉल को फरोख्त कर डाली। बेटा एक बात बताओ, ये यहाँ से आप किताबें खरीदते हो? जी। कितने में खरीदते हो? 50। कौन बेचता है? 50 कौन लेता है आपसे? आप 50 रुपये किसको देते हो? हाँ, सर को। आपकी 24 साल की सर्विस है, आपकी रिकॉर्डिंग है, एक एक चीज़ की वीडियोस है, आपके मामलात है। आपसे मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, हर चीज़ झूठी हो सकती है। ये बच्चा यहाँ पर खड़ा होकर गवाही दे रहा है कि 50 रुपये आपको उन किताबों के लिए देता है। रुके सुने, ये किताबें पता ही क्यों दिखाई इस बच्चे को? क्योंकि ये वो किताबें ना जो मुफ्त में देनी है। ये बुक स्टॉल तो नहीं है, ये दुकान तो नहीं है। इस बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए सर 50 रुपये देना पड़ते हैं। सुपरवाइजर मौजूद है, सुनिए मेरी बात, सुबह 2 बार लाया हूँ। बच्चों के मुताबिक हेडमास्टर साहब किताबों के एवज 100 या 50 रुपए वसूल करते हैं, तभी उन्हें मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं। कौन सी क्लास में हो? 4 में। आप सब 4th में हो? नहीं, मैं 2 में। 2 में हो? अच्छा एक बात बताओ, बुक्स पढ़ते हो आप लोग? जी। कौन ला के देता है आपको? पापा? नहीं। फिर कहाँ से कोर्स की किताबें कहाँ से लेते हो? सर से। कौन से सर से? आसिफ सर। आसिफ सर से। सर आसिफ अच्छे हैं ना? नहीं पता मुझे। तो आपको मुफ्त में देते हैं किताब? अब कितने में देते हैं? 100 रुपये लेते हैं, बोलते हैं 100 रुपये देंगे तो लेंगे। कितने दिए थे? 100 रुपये। 100 रुपये? अच्छा ये आपको पढ़ाते भी हैं यहाँ? ये हेड मास्टर है। पूरी किताबें आपको पूरा कोर्स देते हैं 100 रुपये में, या सिर्फ कुछ किताबें देते हैं? जी। अच्छा आप लोग हर क्लास में 100 रुपये का कोर्स लेते हो? मैं 50 रुपये खाली मेरा, मैं 2 में हूँ ना। अच्छा ये बच्चे कह रहे हैं कि किताबें यहाँ बिक रही हैं 50 में, 100 में। बच्चे आए हैं 2-4 जी, शुरू हुई हैं। आज 2-4 बच्चे आए हैं, किताब अभी किसी को नहीं दिया गया है। एक बात पूछूं, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना बराबर क्लास में, वो ये कह रहे हैं वो 100 रुपये में सारा कोर्स खरीदते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं हुई है अभी। किसी बच्चे को किताब नहीं दिया गया है और ना किसी बच्चे से पैसा ले। क्या बोलने में जो सही बात है वो हम बता रहे हैं। आज से पहले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस स्कूल में जो हेड मास्टर है उनसे हमने किताबें पैसे देके ख़रीदी हैं, ठीक है, हमने पूरे कोर्सेज ख़रीदे हैं आधी कीमत पे। उनके कमरे में जो किताबें रखी हुई हैं वो फ्री की किताबें, वो किताबें गवर्नमेंट ने फ्री दिया मुफ्त तकसीम करने के लिए बच्चों को। इसीलिए मुफ्त दिए ना कि बच्चों को मुफ्त तकसीम करें। अगर वो हम बच्चों से उस चीज़ के पैसे लेते हैं गलत है, ठीक है, गलत है, गलत है। पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा इल्म, हम पढ़े लिखे भी हैं, गलत काम करें हमारा ज़मीर तो अंदर से परेशान करेगा ना। पंखे शंखे यहाँ क्यों नहीं है?
इस स्कूल की हालत आप मुलाहिजा कर सकते हैं। नन्हे बच्चों की क्लासरूम में कहीं भी पंखा मौजूद नहीं, जबकि हेडमास्टर साहब के कमरे में पंखा मौजूद है। आखिर इन क्लासों के पंखे कहाँ हैं? डीओ साहब आते हैं यहाँ पर? साहब नहीं, डीओ साहब तो नहीं आते। लास्ट टाइम कब आए थे? लास्ट टाइम तो मुझे नहीं पता है, सुपरवाइजर वगैरह कभी आ जाते हैं। सहूलत नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई पंखा है। फर्नीचर की हालत आपके सामने है। अगर यही मामला रहा तो फिर तालिब इल्म जो पैदा होंगे उनका अल्लाह ही हाफिज है। ये दोनों आपने अभी खरीदी, देखिए कितनी क्वांटिटी में खरीदी है। सर अब ये देखिए सब पे स्टैम्प लगी हुई है ना? सब पे। अच्छा ये जो किताबें हैं ना सर, ये किताबें अभी आधी किताबें, अभी 2 दिन पहले भी हमने इनसे किताबें ख़रीदी हैं और अभी चूँकि यहाँ पर आना था तो रेड हैंडेड भी इनको किताबें दी गई हैं जिसके पैसे हमने इनसे वापस लिए। ये बनाना सर इस्लामियात की किताब भी बनाना। बच्चों आप लोग बाहर आना। किताबें हैं कहाँ पर जो आपने खरीदी हैं? वो बैग में है, वो बैग लिया अपना। साइंस पढ़ते हो? जी। मैथ्स पढ़ते हो? जी। उर्दू? जी। इंग्लिश? हाँ। टीचर सब पढ़ाते हैं? जी। अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, एक ही पढ़ाती हैं? एक ही। हाँ एक ही पढ़ाती हैं? सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाती हैं? नहीं, अलग अलग मिस पढ़ाती हैं। अलग अलग। मैथ्स की टीचर का नाम क्या है? मिस। हाँ? मिस के नाम सीमा। और इंग्लिश की? इंग्लिश की उसनैरा। उर्दू की? उर्दू की अफशा। ये रोजाना आते हैं? जी मिस सर। रोजाना पढ़ाने आते हैं? गर्मी लगती है? जी। आना जरा, ये दिखाओ साफ सुथरी अलमारियाँ, साफ सुथरी अलमारियाँ, उसके बाद साफ सुथरी शीशे की टेबल, ऊपर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर, उसके बराबर में अल्लामा इकबाल साहब की तस्वीर, साफ़ सुथरा टेबल नैपकिन, साफ़ सुथरी आरामदेह कुर्सियाँ, तस्वीरें, किताबें, एक एक चीज़ अपने लिए। सर इन्होंने कमरा शानदार और आसाइश बनाया हुआ है, एक एक चीज़ रखी हुई है इस गर्मी में। लेकिन वो जो बच्चे हैं बराबर वाले छोटे छोटे 3 क्लास के 2 क्लास के जो पंखे पानी के बगैर रह नहीं सकते, वो बेचारे इन सहूलतों से महरूम हैं। और यहाँ इन्होंने सिलेंडर रखा है, चाय का इंतज़ाम किया हुआ है पूरा, दूध पत्ती। जाहिर सी बात है किताबें बेचेंगे तो अय्याशी तो करेंगे। यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा, चीनी भी मिलेगी, पत्ती भी मिलेगा, सारे लवाजमात। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बाबा विलायत अली शाह, सेक्टर 11, औरंगी टाउन। ये ज़रा बाहर निकालो। नहीं नहीं, ये ज़रा बाहर निकालो। ये वो पंखे हैं जिन पे इन बच्चों का आर्डर है। ये देखिए, इन किताबों की तरह इन पंखों को भी अलमारी में महफूज करके रखा गया है कि मुनासिब कीमत देने वाले इसे खरीद सकें। इन जालिमों ने तालीम जैसी चीज़ को बिकाऊ बनाकर बेच डाला और साथ साथ अपने पेशे के तकद्दुस को भी नीलाम कर दिया है। आप लोग जो पूरा दिन गर्मी में बैठते हैं ना, ठीक है, आप लोगों के पंखे रखे हुए ये रहे, ठीक है, ये वो पंखे हैं जो इनके कमरों के लिए आए, इन बच्चों के लिए आए, ठीक है। तो ये जो आपके हेड मास्टर साहब हैं, ठीक है, अगर ये वापस आते हैं या कोई इनकी जगह कोई दूसरा आता है तो बराए करम इन बच्चों का ख्याल रखते हुए एक दरख्वास्त कर लीजिएगा कि अलमारी में से पंखे निकाल के यहाँ रखवा दें। हीट स्ट्रोक वैसे ही आने वाला है, गर्मी शदीद है, ना यहाँ पीने का पानी है ना वॉशरूम है, इन बच्चों का क्या हाल होगा। तो बराए करम आपसे एक दरख्वास्त है, एक मेहरबानी है इन बच्चों के हवाले से, ठीक है। पंखे आपके सामने रखे हैं। अपने आप को टीचर समझते हो? हमारे टीचर ही होता है प्राइमरी में, किताबें बेचता है ना टीचर। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि आप कौन से मजमून के लिए? नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं, मैं आपका पैर पड़ता हूँ सर बस। मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि इसके बाकी साथी चौकीदार नासिर और पियून इस वक्त स्कूल में मौजूद नहीं है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत सिंध फ्री किताबें छाप देती है, मुफ्त किताबें उन बच्चों के लिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। ये किताबें उन लोगों के हाथ लग जाती हैं जो रवैये में ख़ुद एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं
यानी किताबें सस्ते दामों पर भेज देते हैं, बुक स्टॉल वालों से बात कर लेते हैं, उन किताबों के पीछे लिखा होता है फ्री नॉट फॉर सेल, ठीक है। जिस तरह दवाइयों के पीछे लिखा होता है इसी तरह किताबों के पीछे भी लिखा होता है। और उसका जवाब देखा आपने कि वो क्या कह रहा था कि मैं खर्चे चलाने के लिए, कन्वेंस के लिए, रेंट के लिए ये बच्चों से पैसे ले रहा हूँ। और सर ये इन लोगों की एक आदत है, ये जब भी पकड़े जाते हैं ना तो पहले जवाब देते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। किस बात पे शर्मिंदा है? ये काम जो है किसी कहने पे आकर के जो है ना, उसने कहा मैं जानता हूँ इनको, तुम आप आसिफ भाई जो है ना आप दे दें, है ना। इस वजह से मुझे कभी, खुदा की कसम अल्लाह जानता है, मैं सैयद हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। कितने टीचर्स हैं यहाँ? हमारे पास 3 टीचर हैं। अटेंडेंस 3 टीचर हैं? 3 टीचर, एक मैं हूँ। 3 टीचर हैं? एक है ना वो है, मैं एक चौकीदार है। सोच के बोलना, कितने टीचर हैं? टोटल 5 हैं। अटेंडेंस कितनी की लगती है रोजाना? 5 की। सोच लो अच्छी तरह। 5 की। आज कितने टीचर आए हुए थे? आज 3 आए, एक सिर्फ काशिफ नहीं आया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पहले 3 टीचर बोला, फिर 5 बोला, सबकी अटेंडेंस लगी हुई है। एक मैं हूँ, एक काशिफ है, प्यून है वो। अपने आप को टीचर समझते हो? हमारे टीचर ही होता है प्राइमरी में। किताबें बेचता है ना टीचर। सर मैं आइंदा मेरे बाप की तौबा कि मैं कलमा खा कसम खा के बोलता हूँ, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं तुमने? चंद पैसों को तो छोड़ दो, खुद जिस कभी मैंने नहीं, वो कहने पे है ना मैंने आके कम किया, वरना मैंने कभी ऐसा नहीं किया सर। आसिफ रजा साहब, अरे आपको एक बात बताऊँ, आप मुझे एक बात जवाब देते हैं। अच्छा मुझे एक बात की जवाब देंगे? मेरा शिकवा आपसे है ही नहीं, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि आप कौन से मजबून के लिए? नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं, मैं आपका पैर पड़ता हूँ सर, बस मैं आपका पैर पड़ता हूँ। नहीं, ये ज़रा हुकूमत सिंध और महकमा तालीम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक शख्स जिसकी सर्विस को 30 साल हो चुके हैं, उसको ये नहीं पता कि उसको किस मजमून के लिए उसने क्वालिफाई किया था, कब उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, उसकी रिक्रूटमेंट हुई थी तो किस सब्जेक्ट के लिए हुई थी, उसने डिग्री कहाँ से हासिल की, उसने तालीम कहाँ से हासिल की। ये महकमा तालीम पर एक सवालिया निशान है। अगर ये अब भी कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं, तो बराए करम वो बोगस स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल जो कराची, सिंध में, पूरे पाकिस्तान में ऐसे इलाकों में बने हुए जहाँ पर आपका कोई शख्स नहीं जा सकता सिवाय पैसा खींचने के अलावा, बराए करम वहाँ जाएँ, टीचर्स का हाल देखें, असतिज़ा कराम से पूछें। बदउनवानी किस कदर फैल चुकी है कि इसने तालीम तक को ना बख्शा। साथ साथ करप्शन रोकने के लिए बनाए गए इदारों में बैठे अफसरान ने ऐसा निज़ाम बना दिया है कि करप्शन को रोकना या इत्तला करने का कोई समर ही नजर नहीं आता। ये तो सिर्फ ट्रेलर है एक बदउनवानी का। सिंध के सरकारी स्कूलों में ये खुलेआम जारी है और हम सिर्फ उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया गफलत की नींद से जल जाएगी। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला जमाल और टीम खुफिया ऑपरेशन को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।